फ्रेंड्स, मैं मनीष कुमार स्वागत करता हूं आप सभी को ज्ञानदीप कोचिंग एमके में। जैसा कि फ्रेंड्स हम लोग लेक्चर 1 में वास्तविक संख्या और प्रश्नावली 1 पॉइंट का सभी उदाहरण हम लोग पढ़ चुके थे। ठीक है, लेक्चर 2 में हमने क्या पढ़े? प्रश्नावली 1 पॉइंट, उसका प्रश्न संख्या 3 तक हो गया था ना। तो आज से हम करेंगे प्रश्नावली 1.1 का चौथा क्वेश्चन। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो आइए चौथा क्वेश्चन क्या बोलता है देख लेते हैं इसको। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। जैसा कि फ्रेंड्स हम लोग ने ऐसा क्वेश्चन 3 कर चुके हैं और फिर आ चुका है ये, लेकिन इसमें क्या पूछ रहा है? धनात्मक पूर्णांक का वर्ग पूछ रहा है। अभी तक हमने 3 क्वेश्चन बताए, उसमें क्या क्या बनाए? धनात्मक पूर्णांक बनाए, धनात्मक पूर्णांक का सम विषम बनाए, सम और विषम बनाए, लेकिन इसमें वर्ग बोल रहा है। ठीक है, और किसका प्रयोग करके? यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके। तो आइए हम इसे बनाते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले लिखना है हल लिखेंगे। अब यहाँ लिखेंगे क्या? यूक्लिड, क्योंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेय की मदद से बोल रहा है। वैसे तो सारे क्वेश्चन यूक्लिड विभाजन प्रमेय की मदद से ही बनता है, ऐसा वाला। ठीक है, तो इसमें खास बोल दिया है यहाँ की यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके बनाना है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या बोलता है? दिए गए दो धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए अद्वितीय पूर्ण संख्या q और r विद्यमान है, जहां a बराबर क्या होता है? BQ प्लस R, और R जो है 0 और B के बीच में। ऐसा हमें यूक्लिड विभाजन प्रेमिका बताता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में B का मान निकालते हैं। ठीक है, तो B का मान निकालेंगे। रफ में इधर बता देते हैं, या तो आप इसको लीजिए या तो इसको लीजिए। ठीक है, हम लेते हैं 3+1 को लेते हैं। ठीक है, इसमें B का मान क्या आएगा? तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय को रख के देखेंगे। यहाँ a बराबर आता है BQ प्लस R। यहाँ से B का मान कितना आया? 3 आया। ठीक है, या तो इसको रख के देखिए, यहाँ +1 मिटा देते हैं तो भी आता है B का मान 3 ही आता है। ठीक है, तो मानेंगे यहाँ माना B बराबर 3। ठीक है, B बराबर 3, इसको क्या मानेंगे? समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में B का मान रखने पर। ठीक है, तो यहाँ B का मान रखेंगे। समीकरण 1 क्या है? A बराबर BQ प्लस R। ठीक है, एक काम करते हैं, डायरेक्ट रख देते हैं इसमें B का मान। B का मान कितना है? 3। ठीक है, इसको क्या मानेंगे? समीकरण 2। और जहां R है 0 और B के बीच, B का मान क्या है? अभी 3 आया। ठीक है, अब 0 क्या है? R क्या है? 0 और 3 के बीच में। तो 0 और 3 के बीच में क्या क्या आता है? मान 0 आता है, 1 आता है और 2 आता है। ठीक है, ये आता है। अब ये सब का मान समीकरण 2 में रख के देखेंगे। ठीक है,
तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण दो में r बराबर 0 रखने पर, ठीक है, r बराबर 0 रखने पर। तो समीकरण है क्या, a बराबर 3q प्लस r का मान क्या रखेंगे अब 0, ठीक है, r बराबर क्या रखेंगे 0। तो यहाँ क्या आया, r बराबर 3q। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, वर्ग निकालने। अभी हम निकाले a, अब इसका वर्ग निकालेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो साइड में कर देते हैं। दोनों तरफ a का वर्ग क्या होगा, a स्क्वायर हो जाए। इधर क्या है 3q का वर्ग कितना आएगा, कर ले, a स्क्वायर बराबर 9 क्या आ जाएगा 9q स्क्वायर। लेकिन हमको लाना है क्या 3m जैसा, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे, मान लेते हैं, नहीं वाले है a स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। 3 को 9 को किस में तोड़ सकते हैं, 3 गुना 3 लिख सकते हैं, 3 गुना की, और यहाँ लिख सकते हैं, देखो 3 गुना q और गुना 3 गुना q आया, 3 गुना 3 करेंगे 9 आएगा, q गुना q करेंगे q स्क्वायर आया, ठीक है। तो अब यहां से हम मान लेते हैं, नहीं यहां देखो हम क्या लिखेंगे, a स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है, 3 गुना लिखेंगे 3q लिख देते हैं, ठीक है। अब लिखेंगे माना 3q बराबर m, क्योंकि हमको इस रूप में लाना है। तो मान लिया 3q बराबर m माने, ठीक है। तो a स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 3m, क्योंकि इसका मान लिया क्या m, यही चीज को हमको लाना था इसमें, ठीक है। अब r का मान क्या रखें 0, अब r का मान क्या रखेंगे 1 रखेंगे, ठीक है। r का मान 0 रखने पर इतना आया, ठीक है। अब r का मान क्या रखेंगे 1। अब समीकरण में क्या रखेंगे, समीकरण 2 में, समीकरण 2 क्या है, a बराबर 3q प्लस r, a बराबर 3q, समीकरण 1 में r का मान, 2 में r का मान रखने पर, r का मान क्या लिए 1 लिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, आपको वर्ग निकालना है। तो वर्ग क्या करेंगे, दोनों तरफ लिखेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या आ जाएगा, यहाँ a स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 इसका वर्ग किए, ठीक है, a स्क्वायर। अब ये क्या आ गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर में आ गया, तो इसको लिखेंगे a स्क्वायर बराबर क्या होता है 9q स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही आता है। चलो 2 गुना 3q गुना 1 करेंगे, ठीक है। और यहाँ लिखेंगे a स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 9q स्क्वायर, ठीक है। दोनों को गुना करेंगे 6q प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करें इसमें, अब इसको फिर तोड़ेंगे, क्योंकि आपको इस रूप में लाना है, ठीक है। तो इधर लिखते हैं, यहाँ क्या है aq 9q स्क्वायर और क्या प्लस 6q और प्लस 1। इस रूप लाने में हम क्या कर सकते हैं, इसको बताओ। इस रूप में 3m प्लस 1 को लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसमें अगर हम 3 को
एक काम करते हैं, यहां से ए स्क्वायर है, ठीक है, और थ्री लिख देते हैं क्यू स्क्वायर प्लस 6Q और प्लस 1 लिख देते हैं। दोनों का गुना करेंगे कितना आया 9Q स्क्वायर और प्लस 6Q प्लस 1। अब यहां लिखेंगे माना 3Q प्लस 6 बराबर क्या माने m मान लेते हैं, ठीक है, m माना क्योंकि हमको इस रूप में लाना है, ठीक है। हम यहां लिखेंगे a स्क्वायर, ये तो 3 को 3 लिखेंगे, ठीक है, और 3 को 3 लिखे और यहां से यहां क्या माने m माने गुना में, इसलिए m और प्लस 1। क्या ये इस रूप में आया? बिल्कुल आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ r बराबर अभी कितना रखें, 1 रखें, अब r बराबर 2 रखेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है, a बराबर 3Q प्लस r, a बराबर 3Q, r बराबर क्या रखेंगे 2 रखेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्योंकि हमको वर्ग में आंसर चाहिए, ठीक है, लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है। तो a का वर्ग क्या हो जाएगा, a स्क्वायर आ जाएगा और AQ प्लस 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब इसको भी तोड़ेंगे, a स्क्वायर यहाँ आ जाएगा 9Q स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 गुना 3Q गुना 2, ठीक है। यहाँ लिखेंगे a स्क्वायर बराबर 9Q प्लस 4, दोनों सबको गुना करेंगे कितना आएगा 6 12 Q आएगा, ठीक है। हमको लाना है 3+1 में लाना है, ठीक है। कैसे लाए 3+1 में, अगर इसको हम यहाँ लिख देते हैं a स्क्वायर 3 गुना 3Q, ठीक है, 3 गुना 3Q और यहां लिख देते हैं प्लस 4, ठीक है, प्लस 4 नहीं ये अभी कहाँ लिखेंगे, इधर फिर से लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे AQ बराबर 9Q, ये 12 को इधर लिखेंगे, ठीक है, और 4 को इधर भेजेंगे, ठीक है। अब लिखेंगे यहाँ AQ 3 गुना 3Q प्लस 12Q, ठीक है, और प्लस 4। अब क्या लिखेंगे, अब क्या करें इसमें, अगर यहाँ AQ लिख देते हैं a स्क्वायर बराबर 3 गुना 3Q स्क्वायर प्लस 12Q और 4 को किस में तोड़ सकते हैं, अगर यहाँ लिख सकते हैं 3 प्लस 1 तो कितना होता है 4 होता है। अब यहाँ क्या कह रहेंगे a स्क्वायर बुला रहा है a स्क्वायर, अब यहाँ से 3 को हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, तो आएगा क्या 3Q प्लस 4Q और प्लस इसमें आ जाएगा 1 और बाहर में कितना है 1 है, ठीक है, यही है। अब क्या करें, इधर बताएं, इधर बता देते हैं, ठीक है, यहां भी तक वहां क्या है a स्क्वायर 3 को कॉमन लिए, यहाँ बचा 3Q प्लस 4Q प्लस 1 और क्या बचा है बाहर में 1। अब लिखेंगे माना 3Q स्क्वायर प्लस 4Q प्लस 1 बराबर m, ठीक है। अब यहां लिखेंगे a स्क्वायर, यहां से यहां को क्या मान लिए m मान लिए, तो यहां लिखेंगे m प्लस 1, क्या ये भी इसी रूप में आ गया। तो क्वेश्चन को इस तरह हमें बनाना है, ठीक है। वैसे तो क्वेश्चन बनाए थे हम
3 को बनाया इसी टाइप का, आप लोग को समझ में आ चुका होगा। तो चलिए 5वां क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 5वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का घन, इस बार क्या पूछा, घन पूछा, यानी ए क्यू पूछा, ठीक है, ए क्यू पूछा, ठीक है। घन 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। जैसे कि अभी तक हम इस टाइप का क्वेश्चन कितना बता चुके हैं, इधर पहले बता देते हैं ग्राफ में। पहला बताएं उदाहरण में क्या बताया, धनात्मक पूर्णांक वाला उदाहरण यही था निकालने के लिए, जिसमें हम क्या निकालते थे, ए निकालते थे, ठीक है। उसके बाद निकाले क्या, धनात्मक समपूर्णांक, ठीक है। इसमें भी क्या निकालते थे, ए निकालते, फिर क्या निकाले, धनात्मक विषम पूर्णांक, इसमें भी हम क्या निकालते थे, ए निकाले। ये दोनों प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन शायद है। उसके बाद अभी तीसरा क्वेश्चन क्या बताया, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग निकाले, ठीक है, यानी ए स्क्वायर निकाले, ठीक है। इन सब में हम क्या करते थे, बी का मान कैसे निकालते थे, क्यू का गुणांक ही बी का मान होता था। जैसे कि ये 3 क्यूब प्लस इतना है, इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके क्या करते थे, b³ + 1, इसमें क्या निकालते थे, b का मान निकल जाता, वही लिखें q का गुणांक ही b का मान निकल, q का गुणांक क्या है 3, इसीलिए इसमें b का मान निकल जाता। लेकिन इस बार क्या पूछा, धनात्मक पूर्णांक का घन पूछा, इस बार घन यानी ए क्यू निकालना है। लेकिन इस बार b का गुणांक ही नहीं b होगा, ठीक है। इसमें b का मान निकालने के लिए हमें कुछ टिप्स का फॉलो करना पड़ता है। ये क्या करना पड़ता है, तो आइए देखते हैं। यहाँ क्या, q का गुणांक का अभाज्य गुणनखंड करके ज्ञात करते हैं। यानी इसमें b का मान कैसे निकलता है, अगर यहाँ दे देते हैं, ये क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ कितना है, 9 है, ठीक है, 9+1 है, ठीक है। इसमें b का मान क्या है, b का गुणांक क्या आ जाएगा, q का गुणांक आ जाएगा 9, तो इसमें b का मान क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। लेकिन q में क्या बोल रहा है, धनात्मक पूर्णांक का घन के लिए b का मान कैसे निकलते हैं, q का पूर्णांक का अभाज्य गुणनखंड करके ज्ञात करते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे, b का मान कितना आया, अभी यहाँ 9 आया, ठीक है। इसको अभाज्य गुणनखंड, अभी ये b का मान नहीं आया, ठीक है, इसको अभाज्य गुणनखंड करेंगे, उसके बाद लिखेंगे b का मान, तो आएगा 3 आया, कितना 3 × 3 आया, ठीक है। जोड़ा में हम लेते हैं 1 लेते हैं, तो जोड़ा में आया 1 यानी 3, यानी अब यहाँ से हमको क्या पता चला कि b का मान अब हम यहाँ लेंगे 3 लेंगे, ठीक है। तो आई होप करता हूँ ये टॉपिक सब आप लोग को समझ में आ चुका है। तो आप क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। तो ये लिखते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका के प्रयोग से क्या लिखेंगे, सबसे पहले हल लिखेंगे, ठीक है। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका क्या बोलता है, दिए गए दो धनात्मक पूर्णांक, दिए गए 2 धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए ऐसे अद्वितीय जो
Q और R में विद्यमान है, जहां A बराबर क्या होता है, BQ प्लस R, और R 0 और B के बीच में है। ठीक है, तो अब हम यहाँ B का मान क्या लिखेंगे, B का मान अभी हम बताएं, B का मान क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। ठीक है, अब कैसे 3 लिखे वो अभी आप रफ में बताएं। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे समीकरण है, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब लिखेंगे समीकरण 1 में मान रखने पर, ठीक है, यहाँ क्या आएगा, A बराबर 3Q प्लस R, इसमें क्या आ जाएगा, R 0 और B के बीच में, B का मान क्या है 3, तो ठीक है, तो इसका मान क्या आ जाएगा, R बराबर 0 और 3 के बीच में होता है, तो 0 के और 3 के बीच में क्या क्या होता है, 0 होता है, 1 होता है और 2 होता है। ठीक है, इसको समीकरण हम 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब समीकरण 1 में 0 का मान रखेंगे एक बार, फिर रखेंगे समीकरण 1 में 1 का मान रखेंगे, फिर 2 का मान रखेंगे, क्या वाकई ये मिलता है क्या नहीं मिलता है, इसे हम चेक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण R बराबर 0 समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 2 में हम रखते हैं, इधर रखते हैं। ठीक है, समीकरण 2 क्या है, A बराबर 3Q और R का मान अभी हम क्या रखें, 0। ठीक है, तो A बराबर क्या आया, 3Q, लेकिन हमको निकालने क्या बोला है, घन, यानी AQ करना है। ठीक है, तो लिखेंगे दोनों तरफ घन करने पर, क्या करेंगे, करने पर क्या आ जाएगा, AQ बराबर 3 का घन करेंगे, 3Q आया। ठीक है, अब इसको क्या लिखेंगे, AQ 27 AQ आएगा। ठीक है, अब हमको लाना है 9M में लाना है, कैसे लाए 9M में, अगर जी हम इसको 3Q करके इसको कैसे तोड़े, अगर 9 गुना 3QM कर दे, 3Q कर दे, ऐसा होगा। हाँ, अब क्या लिखेंगे, माना 3Q बराबर M। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे 3Q बराबर 9M, क्या यही आपकी हमें अभी बोल रहा था लाने के लिए, तो आ गया। ठीक है, अब क्या रखेंगे, R का मान क्या रखेंगे, 1 रखने पर। ठीक है, तो R बराबर 1 समीकरण 2 में रखने पर, तो रखते हैं, क्या आता है समीकरण 2, A बराबर 3Q प्लस R का मान यहाँ 1 है। ठीक है, 1 रखें। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ घन करने पर लिखेंगे, दोनों तरफ घन करने पर। ठीक है, तो दोनों तरफ घन करते हैं, तो यहाँ क्या आता है, AQ बराबर 3Q प्लस 1 का घन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, AQ। अब A प्लस B का Q का सूत्र क्या होता है, इधर लिख देते हैं हम साइड में, A प्लस B Q का सूत्र क्या होता है, AQ होता है प्लस BQ होता है प्लस 3A² B प्लस 3A और B² होता है, ये सूत्र होता है। ठीक है, तो हम यहाँ इसका मान रखेंगे, क्या लिखेंगे, 3Q, तो यहाँ हो जाएगा 27Q हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 का Q 1 ही होता है, और यहाँ प्लस है
फिर 3 गुना, फिर एक क्यू करेंगे यहाँ पे, फिर क्या है बी का रखेंगे, फिर लिखेंगे प्लस 3 गुना 3Q और बी का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो चलिए इधर हम बताते हैं। ठीक है, तब बताएं, इधर बताते हैं। तो अब यहाँ क्या है, ए क्यू बराबर देते हैं, ए क्यू 27 क्यू प्लस प्लस 1 है यहाँ, हाँ प्लस, ये प्लस है यहाँ पे 1 दिए हैं। ठीक है, 1 27 क्यू प्लस 1 और ये दोनों को गुना करेंगे कितना है 3 गुना 9Q, 9Q हो गया। अब या फिर कितना आएगा 9Q और एक से करेंगे तो इतना ही आ जाएगा, तो यहाँ आएगा 9Q। ठीक है, अब इसको लिखेंगे फिर AQ बराबर 27Q और ये दोनों को गुना करेंगे कितना है 27Q स्क्वायर और प्लस 9Q और ये एक इधर लिख देते हैं। ठीक है, अब हमको इस रूप में लाना है, तो कैसे लाएं इसमें, कैसे लाएं इसमें, तो यहां लिखेंगे AQ 27 को किन किन में तोड़ सकते हैं 9 गुना 3Q लिख सकते हैं, फिर लिखेंगे 9 गुना 3Q स्क्वायर, अब यहाँ लिखेंगे प्लस 9Q और प्लस 1 और यहाँ लिखेंगे AQ। अब क्या करें 9 को एलसीएम ले ले क्या, नहीं 3 को लेंगे, 3 को एलसीएम ले लेते हैं, तो लिखेंगे यहाँ 3 स्क्वायर को एलसीएम लेते हैं। ठीक है, स्क्वायर को लें या 3 को लें, नहीं लिखते हैं पहले 3 9Q प्लस यहाँ क्या बचा 9 बचा। ठीक है, नहीं 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 गलती कर रहे हैं, हम 9 को एलसीएम लेंगे, 9 को, क्योंकि हमको 9 लाना है। ठीक है, 9 को एलसीएम लिए, हमको नहीं एलसीएम लेना था, एक मिनट देखो, हम क्या करेंगे AQ यहां से क्या करते हैं 9 को एलसीएम लेते हैं, 9 आया कितना बार में आया 9Q आ गया यहाँ पे, फिर यहाँ कितना आया 9 3Q स्क्वायर और यहाँ कितना आया 1Q सिर्फ आया यहाँ Q और ये तो बाहर में है प्लस 1। अब क्या करेंगे माना 3Q प्लस 3Q स्क्वायर प्लस Q बराबर क्या माने M मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा AQ बराबर 9, यहाँ से यहाँ को क्या माने M माने, तो 9M प्लस 1, क्या ये भी इस रूप में आया। ठीक है, ये भी इस रूप में आ गया। अब क्या करेंगे R बराबर हम 2 रखने पर। ठीक है, तो चलिए यहाँ जगह नहीं है इसलिए इसको मिटाते हैं पहले, R बराबर क्या रखेंगे 2 रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं R बराबर 2 समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है A बराबर Q 9Q है ना, 3Q प्लस R है। ठीक है, अब क्या रखेंगे यहाँ पे AQ नहीं A बराबर 3Q, R का मान क्या रखें 2। अब क्या करेंगे दोनों तरफ घन करने पर। ठीक है, तो यहां लिखेंगे AQ 3Q प्लस 2 इसका भी घन, तो यहां लिखेंगे AQ, अब ये किस AQ प्लस 3Q प्लस 2 और इसका घन है, तो ये सूत्र पर बैठेगा, तो इसको बिठाते हैं। ठीक है,
तो यहाँ क्या लिखेंगे 27 क्यू 8 और क्या है 3 गुना है 3 गुना क्यू स्क्वायर और फिर गुना है बी और फिर क्या है प्लस 3 ए का मान क्या है 3Q बी का मान क्या है 2 का स्क्वायर है। ठीक है, अब यहां लिखेंगे ए क्यू 27 को 27Q लिखेंगे 8 को 8 लिखेंगे ये दोनों को गुना करेंगे कितना आया देखो 9Q स्क्वायर आएगा यहाँ पे ये दोनों को गुना करने पे और उसको किससे करेंगे 3 से गुना करेंगे कितना आएगा 27Q स्क्वायर आया। ठीक है, नहीं 27Q आएगा 27Q स्क्वायर। ठीक है, और 27Q और बी भी है साथ में ना तो बी लिखेंगे। ठीक है, बी कैसे है 27Q और बी का मान नहीं रखें यहाँ पे। ठीक है, बी का मान क्या आएगा 2 आएगा। ठीक है, और फिर करेंगे 2 से गुना कितना आया 54Q स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ लिखेंगे कितना आया 9Q आया और फिर 4 से गुना हो जाएगा कितना आएगा 36 आएगा यहाँ तो क्या लिखेंगे 36Q लिखेंगे। अब इस रूप में हमको लाने के लिए अब हम क्या करेंगे इसको अगर हम यहाँ AQ है और 9 को एलसीएम 9 को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या है 3Q स्क्वायर Q और इसमें आ जाएगा कितना रुको 8 के पहले उधर भेजने दो हमको पहले तब आसान आएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा AQ 27Q और 54Q स्क्वायर प्लस 36Q और 8 को इधर साइड में भेज देते हैं। ठीक है, अब क्या लिखेंगे AQ 9 के एलसीएम लेंगे 9 को कॉमन लेंगे तो यहाँ आया 3Q और इसमें कितना आया 6Q ये कितना आया 4Q और प्लस कितना है 8। अब क्या मानेंगे हम M मान लेते हैं माना मार्कर नहीं चल रहा है माना 3Q प्लस 6Q प्लस कितना है ये Q है यहाँ पे कितना है 4Q है। ठीक है 4Q यहाँ लिखेंगे 4Q बराबर क्या मानेंगे M मानेंगे। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे AQ बराबर 9 यहाँ से यहाँ को क्या माने M माने तो M और प्लस क्या 8 है क्या ये और ये मिला ये भी मिल गया ये भी मिल गया ये भी मिल गया ये भी मिल गया। तो आप क्या समझे गए हैं कि हमारा क्वेश्चन सही दिया है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। आज के प्रश्नावली 1 समाप्त हुआ। कल से हम प्रश्नावली 1.1 का परिचय 1.2 का परिचय समझेंगे। ठीक है, और कुछ उदाहरण करेंगे। ठीक है, अगर इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास भी भेज दीजिए ताकि उन्हें पता चले कि मनीष सर ने रिवीजन क्लास स्टार्ट कर दिया। ठीक है, जय हिंद जय भारत।